मैं हमेशा कहती हूँ कथा में आओ, नाचो, गाओ, खाओ, पियो, बढ़िया बढ़िया माल उड़ाओ, फिर घर चले जाओ, क्या लाभ इससे? कोई तो संकल्प हो ना जीवन में, हरिनाम का ही संकल्प। और हरिनाम से बड़ा संकल्प तो होगा भी क्या? क्या संकल्प हो सकता है नाम से बड़ा? कि हमारे जीवन में नाम भगवान आकर के विराजमान हो जाए। आज यकीन मानना, ये सबसे आसान रास्ता भी है और सबसे कठिन रास्ता भी है। नाम भगवान में श्रद्धा होना सबसे आसान है, क्योंकि इसमें ना रुपया लगता है, ना हमारा कोई समय लगता है, ना कोई हमारा डीजल पेट्रोल लगता, कुछ नहीं लगता। लेकिन कठिन इसलिए है क्योंकि लोगों को 100% नाम में विश्वास ही नहीं जागता। अरे ये भी कोई रास्ता है? अभी मैं आपको कुछ वो बता दूं, इस तारीख को जाके, इस रविवार को जाकर के, शनिवार को जाकर के फलानी जगह पर अपने घर के बाहर पीपल के पेड़ पर वो लटका देना, तो आप तुरंत कर लोगे। आपको लगे हाँ बड़ा अच्छा रास्ता बताया हमको। जहाँ जब घर से निकलो तो अपने जेब में एक राई का डब्बा ले करके, और मुझे तो पता नहीं ये सब कैसे होता है, पर कुछ भी बता दो तो आपको लगे क्या करना है, बस पैकेट में अपने पॉकेट में धरना ही तो, रख के चले जाओ। लेकिन हरिनाम करना है, ये बात थोड़ी सी समझने में हमें समय लग जाता है, क्योंकि उसमें हमें खुद इस नाम के लिए अपने मन को अभ्यास दिलाना पड़ रहा है कि नाम जपो, नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मन में बैठ जाए, ये जीभ पर बैठ जाए, ये सबसे सरल रास्ता है, पर इस पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तो नाम जप का संकल्प ले लीजिए। कई बार लोग आते मिलने के लिए, 2015 में हम आपसे मिले, आपको गुरु बनाना है। तो मैंने कहा गुरु बनाना है, तो 2015 में आप मिले तो क्या बात हुई थी? बोले ये बात हुई थी, आपने कहा हरि नाम करो। मैंने कहा करते हो? बोले हाँ करते। कितना करते? आपने कहा था 1 माला करो। ले बीच में हम मिले, अभी ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कल ये घटना घटी एक मैया के साथ। तो बोली बीच में मिले ही नहीं। अरे मिलने ना मिलने से क्या फर्क पड़ता है? कभी आपने किसी के कहने का इंतजार किया कमाई के लिए, कि कमाएंगे जब वो कहेगा, जब वो कहेगा कि नहीं अभी बहुत हो गया, आप थोड़ा जॉब का प्रमोशन ले लो, तब क्या कमाई का इंतजार करते हैं? नहीं, तब तो अपने मन से करते। तो हरिनाम बढ़े, ये भी तो अपने मन से करना चाहिए। आज 1 कर रहे हैं, कल थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो, 2 कर दो, 1 महीना में बढ़ाते बढ़ाते 5, 10, 15, 20, 50, 64, जितना आप कर सकते हो करो। अरे लग क्या रहा है हमारा? तेरी कौड़ी लगे नहीं दाम रे, दीवाने पी ले रे हरि नाम। और कैसा हरि नाम? ध्रुव ने पिया, प्रहलाद पिया, पिया भगत रैदास। ये जितने भी नाम लोग हैं ना भक्तजनों के, सब नाम दीवाने थे। आपने सुना हो कबीरदास जी, लोग कहते हैं कि कबीरदास जी का अलग पंथ है, ये है वो है। मैंने कबीरदास जी पर एक पूरा चरित्र कहा था, सुनो से, उसमें कहाँ ऐसा है? हर जगह श्री कृष्ण ने आकर के कबीर को दर्शन दिया है। जहां जहां कबीर की लाज जाने वाली थी, कृष्ण ने आके दर्शन। और कबीर दास जी से बड़ा कृष्ण भक्त कौन हो सकता है? ये सब प्रेमी, ये सब ने नाम का सहारा लिया। इसलिए हम सब भी संकल्प ले कि ज्यादा से ज्यादा नाम का स्मरण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नाम भगवान का चिंतन करेंगे। जैसे भगवान का चिंतन होता है, वैसे भगवान के नाम का भी चिंतन होता है। ये थोड़ी ऊपर वाली स्टेज है जहाँ तक हम अभी पहुँचे नहीं हैं, पर नाम का भी चिंतन होता है कि कृष्ण लिखा है तो बस उसी कृष्ण नाम के एक एक अक्षर का चिंतन शुरू हो जाता है, उसमें रस आने लगता है, अच्छा लगने लगता है।
तो एक संकल्प ये हो सकता है। और संकल्प क्या हो सकता है? बहुत है, कितनी गिनती करें इतने हैं। संकल्प ले सकते हो कि अगर जीवन के इतने समय हम दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता यहाँ सब रह रहे हैं, तो उसमें से कुछ दिन निकाल के, कुछ समय निकाल के ब्रजवास करेंगे। और ब्रजवास भी पक्का वाला। ये ब्रजवास नहीं होता कोई बढ़िया होटल में आके चकाचक एकदम रह गए, बढ़िया 5 स्टार होटल में रहे, खाना पीना मंगवाया, बढ़िया बढ़िया ऑर्डर करे। बोले हमको तो ब्रज में कुछ आनंद आया ही नहीं, ऐसा ही लगा जैसा हम, कहाँ से आएगा, तुमने ब्रज का आनंद लिया ही नहीं। ब्रज का आनंद तो तब आता है जब ब्रज की यमुना के किनारे किसी माटी में 2-4 घंटे पड़े पड़े माटी की रज को उठा करके उसका दर्शन करो, उसको अपने मस्तिष्क पर लगाओ, अपने हृदय से लगाओ, तब ब्रज का आप महत्व समझोगे। 5 स्टार में क्या महत्व समझोगे ब्रज का? ब्रजवास संकल्प ले सकते हैं। साधु सेवा का संकल्प ले सकते हैं कि हमें साधु सेवा करनी है, किसी भी भाव में करनी, किसी भी रूप में करनी। तो ये सब अलग अलग प्रकार के संकल्प हम इस कथा के माध्यम से ले सकते हैं और लेने चाहिए। तभी हमारी कथा कहना, सुनना, करना सब सफल होगा, तभी भगवान की कृपा हम पर होगी। लेकिन ये कृपा भी तभी हो सकती है जब हम भगवान को समर्पित भाव से कथा सुनेंगे, अपने जीवन को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करेंगे। हमें पता है तू और तेरा नाम, ये दोनों ही हमें इस संसार के माया जाल से उबार सकते हैं, अन्यथा तो कोई दूसरा रास्ता दिखता ही नहीं है। दो ही लोग हैं जिनमें शक्ति है, या तो भगवान जो इस संसार से उबारे, और एक कदम और आगे बढ़ के मैं कहूँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये शास्त्र कह रहा है कि भगवान से भी ज़्यादा अगर कोई माया से, भवबंधन से निकाल सकता है तुम्हें, तो वो एक संत है। इसलिए अपने बच्चों को भगवान की महिमा न बता पाओ तो चलेगा, पर आजकल के बच्चों को संतों की महिमा बताओ। आजकल के जो युवा लोग हैं उनको संतों की महिमा बताइए। आप संतों की महिमा बताओगे, संत अपने आप फिर उनको भगवान की महिमा बता दें, पर पहले संत की महिमा पता होनी चाहिए। बच्चे आजकल के युवा कहते हैं, अरे काय का भगवान, भगवान तो दिखते नहीं। अच्छा चलो भगवान नहीं दिखते ना, संत तो दिखते, चलो उनके पास, जो दिखता है उसी के पास चलो। और वो संत के पास एक बार चला जाए, एक बार कोई संत उसके आश्रय में संत के पहुंच जाए, फिर देखो वही अभी जो का टॉर्च ऐसी डालेंगे कि भगवान भी एकदम क्लियर साफ दिखने लगेंगे। पर आज की कमी यही है, आजकल के बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में होता यह है कि बच्चों को पार्टी में कैसे जाना है, वहाँ के एटिकेट्स क्या ये पता है, फॉर्क नाइफ से खाया कैसे जाता है ये पता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सामान ये चलाया जाता है, ये कैसे चलाया जाता है ये पता है। लेकिन घर कोई संत आ जाए तो उनको प्रणाम कैसे किया जाता है ये नहीं पता। नीचे तक झुक नहीं पाते, मैं घुटने में पाम छीके, को पता ही नहीं कि कैसे माता पिता को कहना पड़ता है, हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ना कई बार होता है ऐसा, किसी के घर हम जाते तो वो कहता चंदन लगाओ, तो उनको ये नहीं पता कौन सी उंगली से चंदन लगाए। और फिर संतों के सामने कहते ये ऐसे करो वैसे करो। जिस घर में किसी संत या वैष्णव के आने से बच्चों को समझाना पड़े तो समझ जाओ इस घर में कुछ गड़बड़ है, अभी संस्कारों में कहीं गड़बड़। तो सब पता है आजकल बच्चों को, बार बार कहती हूँ, बड़ों को जो नहीं आता वो बच्चे से पूछते, बेटा ये फेसबुक कैसे चलती है।
पर संतों को कैसे सम्मान देना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, ये नहीं पता। और वो पता ना होने के कारण ये क्यों घर में संत आते नहीं। घर में रिश्तेदार सब आते, लेकिन घर में संत का आगमन, क्योंकि बड़े लोग बुलाते नहीं, संतों को निमंत्रण देते नहीं। आ भी जाए कोई एकाध संत कृपा करके, तो उनका सम्मान कैसे होना चाहिए ये पता नहीं। जिस दिन हम संतों को जानना, उनका सम्मान करना सीख गए, तो समझ लेना कि फिर भगवान का भी आगमन अब दूर नहीं है। तो दो ही लोग हैं जो भव बंधन से छुड़ा सकते हैं, एक है भगवान और दूसरे हैं संत। संत की एक उसी श्रृंखला में गुरु भी आ जाते हैं। गुरु का सम्मान, गुरु का आदर, ये सब संतों को, बच्चों को सिखाना चाहिए। दो ही भव बंधन से मुक्त कराएंगे, बाकी दुनियादारी जितनी भी है इन दो के अलावा सब बंधन में बांधने वाली है, सब बंधन में बांधेंगे, बस ये दो ही छुड़ाएंगे। दुनिया वाले आपसे प्यार का दावा करेंगे, अजी हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, पर ये दो ही हैं जो आपको समझाएंगे नहीं नहीं नहीं, ये सब जितने भी दावे सब खोखले हैं, सब झूठे हैं, बेकार के हैं, इनमें फंस मत जाना, चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के कहीं फिसल मत जाना कि हाँ ये तो सचमुच हमारे एकदम प्राण प्रिय है। सब प्राण प्रिय, सब दुख विपत्ति में आके सब छोड़ के चले जाते हैं। घर में जब कोई ज़्यादा शारीरिक कष्ट आ जाए ना, ज़्यादा कोई माता पिता ऐसे हो जाते हैं कि चारपाई में ही मलमूत्र त्याग रहे हैं, तो बच्चे जा कर के उनके लिए पंडितों से अनुष्ठान करवाते हैं कि महाराज जी ऐसा करो जल्दी चले जाए। तो कोई किसी का प्राणाधार नहीं है, दिखने में ही सब खेल लगता है कि हाँ हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो यही सत्संग के माध्यम से हमें बार बार चेतावनी समझा करके सिखाया बताया जाता है।